नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया और अब नजरें टिकी हुई हैं आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण के लिए, और जिसमें झारखंड की संताल की 3 सीटें शामिल हैं और इन तीनों सीटों पर ही दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ गोड्डा से निशिकांत दुबे जो पिछली बार भी सांसद रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव में फिर से ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं उनके अपोजिट इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी सीट है दुमका की, जो काफी चर्चित सीट है। दुमका सीट पर सीता सोरेन बीजेपी का दामन थामने के बाद वहां से उम्मीदवार बनाई गई हैं दुमका सीट से, और उनके अपोजिट में जेएमएम के पुराने नेता नलिन सोरेन जो विधायक भी रहे हैं लगातार, वो चुनावी मैदान में है। तो वहीं एक और सीट है संताल की राजमहल सीट, और राजमहल सीट पर भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला नजर आएगा, क्योंकि जहां विजय हांसदा चुनावी मैदान में है जो पिछली बार भी सांसद थे, वहीं उनके अपोजिट बीजेपी ने ताला मरांडी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इन दोनों के मुकाबले में लोबिन हेम्ब्रम जो सत्ता पक्ष के ही विधायक थे और लगातार वो बगावती तेवर अपना रहे हैं। हालांकि जेएमएम ने उसके बाद कार्रवाई की है, निर्दलीय उन्होंने यहां से पर्चा भरा है। तो अब ये जंग कितनी दिलचस्प होगी ये देखना अभी काफी अहम होगा। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संताल की इन सीटों पर हम चर्चा करेंगे। मदन, अब जब छठे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, 7वें चरण पर नजरें टिकी हुई हैं और संताल की सीटें, तीनों सीटें काफी अहम हैं। कितना दिलचस्प मुकाबला आप देख रहे हैं गोड्डा में, जहां निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव चुनावी मैदान में है? बिल्कुल, देखिए तीनों सीटें जो है ये कह सकते हैं कि आखिरी चरण के जो चुनाव हैं इसमें सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है और पूरी ताकत तमाम राजनीतिक दल जो है अब इस तीनों सीट पर लगा रही है। अगर पिछले परिणाम की बात करें तो पिछले चुनाव में 2 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आई थी और 1 सीट जो है वो जेएमएम के खाते में गई थी। दुमका सीट बीजेपी के खाते में थी, गोड्डा सीट बीजेपी के खाते में थी और राजमहल सीट पर बीजेपी जेएमएम के विजय हांसदा ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अब यह कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि इन तीनों सीटों पर कब्जा किया जाए। और शुरू से अगर आप देखें तो जब झारखंड में 1 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारी शुरू हुई थी, तो सबसे पहले गृह मंत्री जो है उन 2 सीटों से अपने चुनावी प्रचार की, एक तरह से चुनावी तैयारी की शुरुआत की थी, जो कि बीजेपी के खाते में झारखंड में नहीं थे। उसमें पहला सीट चाईबासा था और दूसरा सीट राजमहल था। यही दोनों सीटें जो है पिछली बार भी बीजेपी के खाते में नहीं आई थी। तो सबसे अधिक मेहनत बीजेपी ने इन दोनों सीटों को हासिल करने में किया है। तो पहला जो चाईबासा सीट था उसमें देखिए जो सांसद थी गीता कोरा कांग्रेस की, उसे ही अपने पार्टी में शामिल कराकर उम्मीदवार बनाया। और दूसरी तरफ जो राजमहल सीट है वहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश हुई है, जिसमें कि जेएमएम के बागी जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हैं और दूसरी तरफ से जेएमएम की तरफ से विजय हांसदा है और जेएमएम की तरफ से बीजेपी की तरफ से ताला मरांडी जो है उम्मीदवार के तौर पर हैं। तो मदन, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम यहाँ पर क्या इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, लोबिन हेम्ब्रम के चुनावी मैदान में आने से वहां मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो चुका है और लोबिन हेम्ब्रम का अपना एक पकड़ है जिससे कि वो काफी संख्या में वोट को प्रभावित कर सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो चुनाव परिणाम पर इसका असर जो है वो दिख सकता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो जेएमएम का गढ़ कहा जाता था, जो जेएमएम के खाते वाली सीट कही जा रही थी, तो वहाँ एक तगड़ा फाइट जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कोशिश पूरी ताकत लगाई जा रही है जो वो जो है फिर से हासिल करी जाए। वहीं दुमका की अगर बात करें तो पिछली बार भी बीजेपी के खाते में वो था, वहां सुनील सोरेन जो है सांसद थे, लेकिन समीकरण कुछ बदला जहां वहां से विधायक सीता सोरेन को बीजेपी ने अपने शामिल कराकर उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो अब वहां भी नलिन सोरेन जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए। तो दिलचस्प मुकाबला जो है
दुमका में भी देखने को मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं मदन, दुमका पर खास नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि सीता सोरेन यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से हैं और नलिन सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार हैं। तो जो एक गढ़ रहा है दुमका संताल जेएमएम का, और दुमका खासकर जिसे अपना मानती रही है जेएमएम, शिबू सोरेन कई बार यहां से सांसद रहे हैं और उन्हीं की बहू अब दूसरी पार्टी से यहाँ चुनावी मैदान में, और शिबू सोरेन की पार्टी से नलिन सोरेन है, इसलिए ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अब ऐसे में कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कोशिश होगी, वहां पर लोगों के जहन में क्या है, वहां मतदाताओं के जहन में क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल एक समीकरण तैयार करने की कोशिश हुई है। एक तो ये है कि बीजेपी की पूरी फोकस जो है वह संथाल पर थी, और रघुवर दास कार्यकाल से अगर देखें तो सबसे ज्यादा दुमका में विकास काम करने से लेकर के सबसे अपने अधिक कार्यकाल में दौरे भी दुमका का किया। तो ऐसे में बीजेपी को लोकसभा में जरूर वहां जीत हासिल हुई और सुनील सोरेन सांसद बने। तो बीजेपी एक अपने वोटर तैयार हुई को, साथ ही जो एक शिबू सोरेन के परिवार का जो एक सिंपैथी वोट उसे तोड़ने की कोशिश हुई है। जो जामा से विधायक हैं सीता सोरेन और उनके शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, तो उन्हें पार्टी में जो है शामिल करा करके उम्मीदवार बनाया है। तो इसका भी फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। अब जितना होगा कि सीधे परिवार के टकराव के बीच यह जो एक चुनावी रणनीति है उसने कितनी कामयाबी मिल पाती है, ये देखने वाली बात है। और इसीलिए दुमका की सीट जो है वो काफी दिलचस्प और तरह से कहें तो सब निगाहों पर टिकी हुई है। मदन, गोड्डा की सीट भी काफी दिलचस्प है, काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। निशिकांत दुबे मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और ऐसे में उनका मुकाबला प्रदीप यादव से है। क्या आमने सामने की टक्कर यहाँ पर दिख रही है? गोड्डा की बात करें तो देखिए गोड्डा के मुकाबले जो है इसलिए और दिलचस्प हो जाते हैं क्योंकि निशिकांत दुबे जो है वो एक अपने काम को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। काफी सारी योजनाओं को, बड़े बड़ी योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाए हैं। तो जब चुनाव के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है तभी उन्होंने कई बार यह अनाउंस किया था कि इस उम्मीदवार को अगर खड़ा किया जाता है तो हम चुनावी मैदान में प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। और इसी क्रम में पहले जो है कांग्रेस की तरफ से दीपिका पांडे को उम्मीदवार बनाया जाता है, फिर कांग्रेस अपने आप को आकलन करती है और निशिकांत दुबे के विरोध में प्रदीप यादव को मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारती है। तो इसलिए मुकाबला जो है काफी दिलचस्प है। पहले से भी कई चीजों को लेकर के टकराहट की स्थिति जो है प्रदीप यादव और एक तरह से कहें तो निशिकांत दुबे के बीच देखने को मिलता रहा। तो अब जब ये चुनावी मैदान में दोनों आमने सामने हैं तो पूरी ताकत दोनों तरफ से लगाई जा रही है। अब देखना होगा कि वहां भी मुकाबला जो है कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक झा भी खड़ा हुए हैं। तो क्या वहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है या सीधे टकराव की स्थिति जो है प्रदीप यादव और निशिकांत के बीच होता है, ये देखने वाला। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब संताल की जंग पर पसीना बहाते हुए नजर आएंगे तमाम स्टार प्रचारक और प्रत्याशी, और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला इन तीनों सीटों पर है और लगातार हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि इन सीटों पर किस तरह का समीकरण और किस तरह का मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा